गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को। आप सब कैसे हो? और आपके एग्ज़ाम नज़दीक है तो आज करेंगे हम चैप्टर नंबर 2। और उसके जो चैप्टर नंबर 2 है ये उसके करेंगे MCQ क्वेश्चन। ठीक है, छोटे क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो पहला चैप्टर की वीडियो डाल दी है, आज ये दूसरे चैप्टर की वीडियो है। जितने भी एग्ज़ाम में आए हैं पहले वो सभी क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको। ठीक है, और ये दोनों में ही होगी आपकी हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश में आपकी स्टेटमेंट होगी, मैं दोनों में आपको समझा दूंगा, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पोनोमियल, यानी कितने बहुपद हो गए, इसका मतलब बहुपद। ठीक है, जो बच्चा हिंदी मीडियम के भी है। हैविंग जीरोज, जीरो क्या होते हैं? जीरोज होते हैं शून्यांक। माइनस के 7 और 3 इज, माइनस के 3 है और माइनस के 7 है और 3 है, तो इसमें ये बताना है कि इसके कितने बहुपद हो सकते हैं। ठीक है, कितने नंबर ऑफ पोनोमियल्स कितने हो सकते हैं? दो तो है ही। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं? x प्लस में 7 लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं x माइनस में 3। इसके आगे कोई भी नंबर होगा। ठीक है, दो तो आपके पास ये है ही, एक और हो सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है के स्थान पे। तो यहां पर क्या हो सकता है कि इस के का मान कुछ भी हो सकता है, तो मोर देन 3, मोर देन 3। ठीक है, इससे ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है द रूट ऑफ द क्वाड्रिक पोनोमियल। रूट्स क्या होते हैं? यानी x का मान होता है, यानी एक्स स्क्वेयर माइनस में 0.04 है, किसके बराबर है? तो आपने सबसे पहले क्या करना भाई, एक्स स्क्वेयर जो 0.04 है इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 0.2 का स्क्वायर। ये आपके पास क्या होगा? एक बार प्लस का होगा, एक बार किसका होगा? माइनस का होगा। इस तरीके से लिख सकते हैं x बराबर है माइनस का 0.2 और यहां से होगा आपके पास x बराबर है प्लस के 0.2। तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं माइनस के और प्लस के। यहाँ पर आएगा आपके पास सी ऑप्शन, ए ऑप्शन रहेगा प्लस माइनस 0.2। ठीक है, नेक्स्ट है द सम ऑफ जीरोज, यानी शून्यांकों का योगफल निकालना है। और इसमें 2x स्क्वायर माइनस में 8x प्लस 6, इसमें आपने निकालना क्या है? शून्यांकों का योगफल निकालना है, यानी सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होते हैं? माइनस के बी बटा ए, माइनस के बी बटा ए। इसमें माइनस का निशान, बी का मान कितना है? माइनस के 8। ए का मान कितना है? 2। माइनस माइनस प्लस, तो 8 बटे 2, 8 को 2 से भाग देंगे कितना? 4। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसका आंसर कितना आएगा? सी। नेक्स्ट देख लेते हैं द नंबर ऑफ द जीरोज ऑफ, इसके जीरोज बताने हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस में 10। इसके जीरोज कितने हो गए? अगर अपने पास क्वाड्रिक इक्वेशन है, द्विघात बहुपद है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज भी दो ही हो गए। वो कौन से हो गए? दो हो गए। कौन से हो गए? थोड़ा छोटा करके बता देते इसको। देखो, ये था आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस में 10। आपकी गुणा तो आनी चाहिए 10, उनका जोड़ या घटा कितना आना चाहिए? 7। दो नंबर ऐसे बताओ जिनकी गुणा करें तो 10 और उनका सम या वो करे माइनस करे तो आपके पास 7 होना चाहिए। लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 2x प्लस में 10। ठीक है, यहां से x कॉमन, यहां पर लिखिए x प्लस के 5, यहां से कॉमन आपके पास 2, तो x प्लस के 5। ये होगा आपके पास x प्लस में 5, दूसरा होगा x प्लस में 2। तो देखो यहां से कौन कौन से है आपके पास? माइनस के 5 और यानी इसको साइड में रखेंगे 0 के बराबर, तो x का मान माइनस के 5 और यहां से माइनस के 2। यहां पर देखो ए ऑप्शन है माइनस के 5 और माइनस के 2। तो नेक्स्ट देखो इसका अगला है क्वेश्चन नंबर 5 द जीरोज ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 8x, इसके कितने जीरोज हो गए? अभी बताया था अगर आपके पास
जिसकी पावर 2 है, ठीक है, 2 जीरोज हो गए। 2 जीरोज कौन से हो गए? ये आपके पास है 4x² प्लस में 8x है, इसमें से कॉमन कितना है? 4x, तो अंदर कितना बचेगा? x प्लस में 2। एक होगा 4x बराबर 0, तो x का मान 0। दूसरा होगा x प्लस में 2, x का मान कितना? माइनस के 2। 0 और माइनस का 2, 0 और माइनस का 2, ए ऑप्शन रहेगा। 0 और माइनस के 2 रहेगा, ठीक है, ये रहेगा इसका। नेक्स्ट है द जीरोज ऑफ 3x² प्लस 1 प्लस 4x, इसके कितने हो गए? वही 2 जीरोज हो गए इसके भी, यानी 3x² है प्लस 1 है प्लस में 4x है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x² प्लस में 4x प्लस में 1 गुणा कितने आने चाहिए? 3, उसका जोड़ कितना आना चाहिए? 4। तो लिखेंगे 3x² प्लस में 3x प्लस में x प्लस में 1। यहां से कॉमन कितना? 3x, यहां बचेगा x प्लस का 1, और इसमें से कॉमन कितना आएगा आपके पास? प्लस का 1। एक होगा आपके पास x प्लस का 1 और दूसरा होगा आपके पास 3x प्लस का 1। ये होगा आपके पास x बराबर माइनस का 1 और ये होगा आपके पास x बराबर माइनस का 1/3। यह आपके पास बी ऑप्शन है, माइनस का 1 और 1/3। बी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो 6x² माइनस के 7x माइनस के 3, इसके जीरोज बताने हैं, कितने हो गए? देखो कितने हो गए इसके जीरोज। पहले की और लास्ट की गुणा करेंगे 18, 18 गुणा आनी चाहिए आपकी, ठीक है। बीच में कितना अंतर है? 7 का, तो लिखेंगे 6x² माइनस के 9x प्लस के 2x माइनस के 3। यहां से कॉमन कितना आपके पास? 3x, अंदर बचेगा x माइनस के 3, और यहां से सॉरी यहां पर 2 आएगा, और यहां से कॉमन प्लस का 1, तो लिखेंगे 2x माइनस के 3। ए फैक्टर ये है और 2x माइनस के 3, और दूसरा फैक्टर होगा 3x प्लस का 1। इसका मान है 2x बराबर है 3, तो x का मान होगा 3/2। एक तो 3/2 है, ठीक है। दूसरा क्या आपके पास? x बराबर माइनस का 1/3। तो ऑप्शन देखो कौन सा आएगा इसका? ए आंसर। क्या आएगा यहां से? ए आंसर। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं भाई। नेक्स्ट ये दे रखा है 8वां, द जीरोज ऑफ 4x² प्लस 1 माइनस के 4x, यानी आपके पास एक द्विघात बहुपद दे रखा है। यहां पर आपने शून्याङ्कों की संख्या बतानी है, कौन से शून्याङ्क होंगे। तो आसान सा क्वेश्चन ये भी, यहां पर 4x² है, देखें 4x माइनस के 4x प्लस का 1 गुणा कितनी आनी चाहिए? 4, उनका जोड़ घटा कितना आना चाहिए? 4। तो 4x² माइनस के 2x माइनस के 2x प्लस का 1, यहां से कॉमन 2x, ये बचेगा आपके पास 2x माइनस का 1, यहां से 2x किसका है? प्लस का है, यहां पर किसका है? माइनस का, तो माइनस कॉमन लेंगे, होगा आपके पास 2x माइनस का 1। ए फैक्टर ये 2x माइनस का 1, दूसरा फैक्टर होगा 2x माइनस का 1। x का मान यहां से कितना होगा? बराबर है 1, तो x का मान होगा 1/2। सेम ऐसे ही इसका 1/2, यहां पर देख सकते 1/2, 1/2, 1/2। देखो नेक्स्ट ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9, द जीरोज बताने हैं 3x² माइनस, इसको पहले लिखेंगे और इसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। 4 3 12 गुणा कितने आने चाहिए? 12 आने चाहिए, और अंतर कितना का आना चाहिए? उसका 1 का आना चाहिए। तो ऑप्शन आपके पास कितने रहोगे? माइनस का 1 और 4/3। कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी शून्याङ्कों का गुणनफल बताना है। शून्याङ्कों का गुणनफल किसके बराबर होता है? यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होते हैं C/A, C/A।
शून्यंकों का गुणनफल सी बटा ए। सी का मान कितना है 10 और ए का मान कितना है 1, तो आंसर भी कितना 10। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन इज द बी। नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ वाई, द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल पी एक्स is shown in the given figure for polynomials. The number of zeros of px will be। जो आपके पास ग्राफ दे रखा है कि y बराबर px है, जो आकृति आपके पास है, तो उसमें शून्यंकों की संख्या कितनी है। जो ये ग्राफ है आपने ये चेक करना है कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा है, इसकी 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा है। ठीक है, कितने पॉइंट पे प्रतिच्छेद करा है 3 पे, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज भी कितने हो गए 3। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, विच वन इज पोनोमियल्स। इसमें से कौन सा बहुपद है, बहुपद बताना आपने, कौन सा बहुपद है। देखो रूट मैगी ये तो नहीं हुआ है, क्यों, किसी की पावर x की पावर क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, मतलब होल नंबर होनी चाहिए, 0 1 2 3 4 इस तरीके से हो सकती है। फिर दूसरी बात बटे में भी नहीं होनी चाहिए, ना ऑप्शन ही हो ना बटे में होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 8, यानी आपने निकालना क्या है, शून्यंकों का गुणनफल बताना है, किसके बराबर होगा, सी बटा ए। सी का मान कितना है माइनस का 8, ए का मान कितना है 1, तो माइनस के 8, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है द सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोनोमियल, इसमें सम ऑफ जीरोज बताना है, शून्यंकों का योगफल किसके बराबर होगा, माइनस के बी बटा ए, माइनस के बी बटा ए। माइनस का निशान b पहले माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस, a का मान कितना 1, तो 2 आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी। विच वन इज पोनोमियल, इनमें से कौन सा बहुपद है, बहुपद ये तो नहीं सकता रूट में आएगी, यू बटा में आ गया यू भी नहीं हो सकता, या बटा में यह भी नहीं हो सकती, तो होगा कौन सा बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच वन इज पोनोमियल्स, इसमें से कौन सा पोनोमियल अभी बताया था, कौन सा है, बटे में आएगी कोनी, पावर बटे में आएगी अभी कोनी नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे है द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर है। देखो आसान सा, एक्स स्क्वायर माइनस के 5 अभी बताया था, ऐसा नंबर बताओ जिनकी दो सेम नंबर होने चाहिए, जिनकी गुणा 5 हो, तो √5। ठीक, √5 आएगी, बस दिमाग में सोच लो प्लस माइनस क्या होगा, √5 प्लस माइनस के, तो इसमें तो दोनों प्लस के है, यू कट गया ऑप्शन, इसमें 5 से 5 है, यू भी कट गया, नन ऑफ दिस तो शायद देखता नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए, प्लस माइनस के 5। अगला है द ग्राफ ऑफ y बराबर px is showed in the given figure for the polynomial, the number of zeros px will be। आपके पास एक ग्राफ दे रखा है, उसमें आपने ये बताना है कि नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोज, ये ग्राफ आपके पास, तो इसमें आपने संख्या बतानी है कितनी है, 1 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने 4, शून्यंकों की संख्या कितनी 4। अगला है अल्फा बीटा गामा, ये आपके पास है अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पोनोमियल, यानी आपके पास क्या है, त्रिघातीय बहुपद है, क्यूबिक का मतलब जिसकी पावर 3 हो, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये इसकी जनरल इक्वेशन है। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा, यानी अल्फा बीटा गामा की वैल्यू बतानी है आपने, क्या होगी, तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हो गई माइनस के डी बटा ए, माइनस का डी बटा ए। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू होती है माइनस के बी बटा ए, माइनस का बी बटा ए। एक होती है अल्फा बीटा बीटा गामा, एक होती है गामा अल्फा, इसकी वैल्यू होती है सी बटा ए, सी बटा ए, और अल्फा बीटा गामा की होती है माइनस डी बटा ए। चलो नेक्स्ट
लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, इफ द अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पोनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 10 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा। यानी आपके पास क्या है, दो जीरोज है, दो शून्यांक है किसी भी बहुपद के, उसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बताना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा बीटा बताना आपने। सिंपल सा क्वेश्चन अभी बताया था। प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ये होता है सी बटा ए, सी बटा ए। सी का मान कितना है माइनस का 10, ए का मान कितना है 2, उड़ाए दो 2 का कितना माइनस के 5। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ये थे आपके पास चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके पहले एग्जामों में आ चुके हैं। ठीक है, कल मिलते हैं चैप्टर नंबर 3 के साथ। और अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड के पास जो बच्चे 10th क्लास में है, अगर आप सीबीएसई के हो या एचबीएसई के हो, उनके पास ये वीडियो शेयर जरूर करें। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर।